नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज से 2 से 3 दिन पहले हम एक पोस्ट डाले थे, कम्युनिटी पोस्ट डाले थे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन था वो था कि संवेग संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के किस लॉ पर आधारित है। तो इसमें से बोलता है ना, जिस धारा में जिस दिशा में एक आदमी चलता है तो दूसरा व्यक्ति भी आंख कान बंद करके बिना कुछ सोचे समझे उसी बहाव में, उसी धारा में, उसी हवा के साथ बह जाता है। तो कई सारे स्टूडेंट ने जो क्लिक किए हैं वो किए हैं सेकंड लॉ, कई ने थर्ड लॉ भी किए हैं, कई ने ये भी किए हैं, कई ने फर्स्ट लॉ भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वोट हुआ है वो हुआ है सेकंड लॉ पे। देखो ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलत करके आओगे तो बताओ कैसे आपका रिजल्ट होगा। फिर आप तो रोएंगे, फिर तो आप सरकार को कोसेंगे कि मुझे रोजगार नहीं दिया गया, मुझे बेरोजगार रखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं ना आप थ्योरी पढ़ो। हम क्या किए, थ्योरी से क्वेश्चन उठा करके हम डाल दिए। अब बोलेंगे भैया ये कहाँ से थ्योरी लाएं, तो वही चीज जो आपके पास है लूसेंट, जिसका हम हमेशा जिक्र कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ठीक ना। आप कंसंट्रेशन के साथ ढंग से एक बार पूरी तरह ईमानदारी के साथ फोकस के साथ पढ़ लो ना भैया। क्या दिक्कत है पढ़ाई करने में, क्या दिक्कत है, आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ ही रहे ना, ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, कई सारे बुक पढ़े होंगे, लेकिन एक बार थ्योरी क्लियर कर लो कम से कम। तो ये सारे जो क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं नहीं होगा। अब बताओ आपके दिमाग में ये है कि चलो कोई प्रीवियस ईयर का बुक बना लेते हैं। बात को समझना, हम बोल क्या रहे हैं भैया, हम बोल क्या रहे हैं, समझो बात को। किसी कोचिंग संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में जा करके आप सिर्फ पैसा दे करके आप चाहेंगे हम नौकरी ले लें तो नहीं होगा, क्योंकि आप मेन जड़ जहां हमला करना चाहिए वहां हमला ही नहीं कर रहे हैं। कैसे होगा ये बताओ। तो उसको पाने के लिए भैया उन चीजों पर फोकस करो ना, उन चीजों पर आप क्यों नहीं काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, थ्योरी को पढ़ो। आपके कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रहते हैं और उसका माइंड सेट ऐसा रहता है कि रेलवे का कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए उसको, जैसे चलो मैथ का प्रीवियस ईयर का बुक चाहिए, एएलपी का चाहिए, टेक्नीशियन का चाहिए, या ओवरऑल मिक्स चाहिए। वो दिमाग में बैठा लिया है कि चलो अगर हम इसको क्लियर कर लेंगे तो मेरा एग्जाम निकल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसके माइंड में ऐसा बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सरकार या क्या आपसे जो बुद्धिजीवी आपके ऊपर बैठे हैं, अगर आप इतना बुद्धिजीवी हैं, अगर आप इतना सोच पाते हैं, तो जो एग्जाम कराते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं या जो करवाते हैं, क्या वो आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि जो क्वेश्चन आज हम पूछे हैं, जो हम पूछ डाले हैं, ये क्वेश्चन ना डालें हम? क्या वो ये नहीं सोचेंगे कुछ नया करें हम? तो भैया इन चीजों को दिमाग से निकालो। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से आप इतना आंक सकते हैं कि इसकी औकात क्या है, क्या इसकी जो औकात है हम वो कर पाते हैं। ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे दिमाग में बैठा लेते हैं कि यही बुक पढ़ने से या यही प्रीवियस अगर हम बना लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं। आप ये चाहते हैं कि कहां से कोई प्रीवियस ईयर का बुक मिल जाए, कोई ऐसा बुक मिल जाए जिसको पढ़ने से मात्र मेरा रिजल्ट हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपका नंबर नहीं बढ़ता है और एग्जाम में आप गलत और खराब परफॉर्मेंस करके आते हैं। आप मेरे जैसे कैंडिडेट से या उन कैंडिडेट से जब मिलेंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो सिलेक्शन कर लिए हैं, तो वो एक ही बात बोलेंगे, भैया आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। जिस टाइप का सवाल आप बनाते हैं ध्यान में ये रखो कि उस टाइप का कुछ भी सवाल दे हमसे क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सोचो अपने हिसाब से, थोड़ा अपने हिसाब से क्वेश्चन क्लियर करो। जब बहुत सारे सवाल आप बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे बुक आप पढ़ेंगे, तब आपके माइंड में क्वेश्चन होना चालू होने लगेगा। आपको इतना क्षमता आ जाएगा सोचने का कि कौन सा सवाल अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा करके पुट भी कर दे तो आप हल कर लेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, कम से कम 2 से 3 प्रकाशन का बुक पढ़ो। पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ने से क्यों कतराते हो। एक वकील है, एक जज है, कितना सारा कानून नियम है, कितना सारा रूल रेगुलेशन है, उस सबको पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ पढ़ना पड़ता है। सोचो पूरा लाइफ का बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, पूरा लाइफ पढ़ना पड़ता है। आप जिस जॉब का तैयारी कर रहे हैं ना, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं है
जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, तो आपका 8 घंटा कंटिन्यू क्लास चलता है, 8 घंटा कंटिन्यू आपसे मेहनत करवाता है डेली पर डे। 6 महीना का ट्रेनिंग है तो 6 महीना, 3 महीना का ट्रेनिंग है तो 3 महीना। तब एहसास होगा आपको, तब आप ये सोचेंगे कि काश इतना मेहनत, इतना समय, इतना लगन अगर हम पहले कर लिए रहते हैं, अगर इतना समय हम पहले दे रहते हैं ईमानदारी के साथ, तो आज हो सकता है कहीं इससे ऊंचे पद पर रहते हैं। ये बात हम अपने आप में एहसास किए हैं, तब हम बोल रहे हैं। आप एएलपी में आना चाहते हो, एएलपी का ट्रेनिंग 103 दिन का होता है। ध्यान से सुनो, एएलपी का ट्रेनिंग 103 दिन का होता है। 103 दिन ये वर्किंग डे होता है। इसमें ना तो संडे है, ना सैटरडे है, ना कोई जयंती है, कुछ भी छुट्टी नहीं, एक भी पर्व नहीं। 103 दिन जो होता है ये वर्किंग डे होता है। ध्यान से सुनो, ये वर्किंग डे होता है, ये वर्किंग डे होता है। 103 दिन में आपको डेली 8 घंटा क्लास करना है। वो टेक्निकल है, SWR है जो सेफ वर्किंग रूल है, जिससे रेल चलती है। टेक्निकल है जो इंजन से रिलेटेड है, ठीक ना। सारे जितना भी ट्रेनिंग है सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो ये डेली 8 घंटा आपको क्लास में बैठना होता है, जूता, मोजा, ड्रेस, यूनिफॉर्म, जो भी बोलिए सारा कुछ पहन के, कॉपी किताब भी ढोना पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां जब ये मेहनत करने के लिए कहेगा, जब ये करना पड़ेगा, तब उस टाइम आप क्या करोगे? या फिर आप करेंगे? यहां पर करेंगे क्योंकि आपका जॉब हो चुका है, थोड़ा सा एक अलग प्रोत्साहन मन में होगा, एक अलग खुशी होगी, तो यहां पर आप करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये सब जानकारी मिल रहा है कि क्या होता है अंदर में, कैसे होता है, अगर ये जानकारी मिल रहा है, अगर आप इन चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, जरा सोचना, अगर इन चीज़ों को आप फील कर पा रहे हैं, तो यही समय आप अगर अभी दोगे, सोचो जरा, अगर यही समय यहाँ जो देंगे आप बाद में, अगर यही समय आप अभी दोगे, तो जो ये समय बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है, तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे। और एक हो सकता है अगर इस तरह कंटिन्यू 8 घंटा अगर आप लगे रहेंगे डेली, तो किसी अच्छे पद पे भी आप जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई, ये सारी चीज़ अगर आपको जानकारी मिलता है तो इन्हें फील करो, इन्हें एहसास करो और कंटिन्यू एक लगनशीलता के साथ अपने काम पर फोकस करो, आप सफल होंगे। कोई दाग नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो आओ देखो, इसका क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो गलत दिया है आपने, इसलिए दिए हैं कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है ना, थ्योरी नहीं पढ़ा है। और थ्योरी जो पढ़ेगा वही क्वेश्चन क्रिएट करेगा, वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब बहुत सारे लड़का ने सेकेंड लॉ को छू लिया, या कैंडिडेट ने छू दिया, लड़का हो या लड़की हो छू दिया, तो सब उसी धारा में उसी दिशा में भाग गया। ओ यहाँ ज़्यादा वोट हुआ है, यही सही हुआ, यही सही होगा, यही सही होगा, मार दिया। 77% आदमी इस पर वोट किया है, 77%। सोचो, तमकी संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है क्रिया प्रतिक्रिया, समझ रहे हैं ना, क्रिया प्रतिक्रिया, जिसमें आपका रॉकेट का प्रणोदन, यानी कि ये रॉकेट जो आपका ऊपर की ओर जाता है, रॉकेट जो उड़ता है, जो गैस छोड़ते हैं रॉकेट, उसी जो गैस छोड़ा पीछे छोड़ा और गैस भी रॉकेट पर बल लगाते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। तो मेरे प्यारे भाई, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा लॉ बोलता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल से पढ़ेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा लॉ बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है ना। सेकंड लॉ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें संवेग में परिवर्तन होता है, जो फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। फोर्स की दिशा संवेग की दिशा के, संवेग की दिशा फोर्स की दिशा में होता है। सेकंड लॉ ये बोलता है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? क्रिया प्रतिक्रिया, जितना आप लगाएंगे उतना उधर से वो भी लगाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, थर्ड लॉ होगा ना, क्या होगा? थर्ड लॉ होगा ना। पढ़ो, ये सारी चीज़ पढ़ो, ठीक ना। पढ़ोगे आप आगे जरूर बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे भैया हम समझा दें आपको, नहीं पढ़ोगे तो क्या होंगे आप खुद सोच लो, ठीक ना। उसके बारे में हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और आपका जो भी एग्जाम है, आपका जो भी इन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, बस दिमाग में एक ही फोकस बना के रखो कि मेरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। कुछ भी हो, मेरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में ख़त्म होना चाहिए, ठीक ना। आओ देखो, हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े थे ना, कि जब किसी पिंड में संवेग किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन होता है, यानी कि dp/dt जो समय के सापेक्ष है परिवर्तन होता है, तो वो फोर्स के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ना होता है किसी पिंड में, हम लोग पढ़े थे ना, जब इसमें संवेग यानी इसका मास है कुछ ना कुछ, इसका वेलोसिटी है, संवेग क्या कहता है? P = m/v। जब इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन का मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन कब होगा? जब इस पर फोर्स लगेगा। तो वही जब परिवर्तन होगा तो संवेग में परिवर्तन हुआ। जब फोर्स लगाए हम, कुछ ना कुछ समय लगा,
तो उस समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है और वो फोर्स का अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ। तो इसमें कई सारे एग्जांपल है जिसको हम बोले थे बताएंगे। इसमें जो एग्जांपल है सुनो, कहता है ना कि क्रिकेट खिलाड़ी की आती हुई गेंद को जब कैच करते हैं तो वो हाथ अपना पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं? संवेग को कम करने के लिए। जब संवेग ज्यादा रहेगा तो वो चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगी, वो उछाल करके भाग जाएगा। क्यों भागेगा? समय देखो, जैसे खींचे हैं, बॉल आया हमारे हाथ में, खींचे धीरे 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 आकर के मेरे हाथ में बैठ गया, वो बैठ गया ना, यानी कि हम समय को बढ़ा दिए। देखो समय को कैसे हम बढ़ाए, देखो मेरे हाथ में आया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, यानी कि उस बॉल को, उस गेंद को हम हाथ में बैठने के लिए उसको ज्यादा समय दे रहा है, ज्यादा हम समय दे रहे हैं। तो क्या करेगा, समय बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ, समय बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे संवेग घटेगा ना। अरे भैया, एक को अगर हम एक से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, लेकिन एक को अगर 2 से डिवाइड करें, अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। एक को अगर 3 से डिवाइड करें तो और कम आएगा, हाँ और कम आएगा। कहने का मतलब नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो ऊपर का वैल्यू घटेगा। क्या होगा, नीचे का अगर बढ़ेगा तो ऊपर का घटेगा। तो वही कहता है, जब हम समय को बढ़ा देते हैं तो संवेग जो है वो घट जाता है। संवेग घट जाता है तो बॉल हमारे हाथ में बैठ जाता है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो आपको क्लियर है, सारे सारे इसी तरह से हम इसी फार्मूला के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि कोई भी गेंद, कोई भी खिलाड़ी जब आती हुई गेंद को कैच करते हैं तो वो पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ पूछेगा, न्यूटन के किस नियम के कारण ऐसा होता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो क्यों होता है, समय बढ़ जाता है तो संवेग घट जाता है। क्लियर। अभी देखो एक एग्जांपल दूसरा सुनो, कि जब आप ऊपर से गिरते हैं मिट्टी पर, कच्ची मिट्टी पर, एक कच्ची मिट्टी पर गिरते हैं आप, कच्ची मिट्टी पर, और दूसरा एक पक्की मिट्टी पर, पक्की मिट्टी पर, या पक्की पर, मिट्टी नहीं होगा यार, पक्का बोलो, पक्का बोलो, या फिर पक्की पर। यानी कि जब आप कच्ची मिट्टी पर या दलदल में या बालू पर गिरते हैं तो वहां पर चोट कम लगता है, लेकिन जब आप एक ढलाई जो होता है या सीमेंटेड होता है यानी पक्की छत पर गिरते हैं तो वहां पर चोट ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? जब आप कच्ची मिट्टी पर गिरते हैं या बालू पर गिरते हैं या दलदल में गिरते हैं तो आप वहां पर थोड़ा धंसते हैं, जैसे आप उसको स्पर्श किए यानी उसको टच किए, अब वहां पर धंस जाते हैं, थोड़ा हल्का धंस जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, समय बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है तो संवेग घट जाता है, संवेग घट गया यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ में आ गया, तो स्वाभाविक है चोट कम लगेगा। लेकिन पक्की पर जब गिरते हैं आप, जब ढलाई पर गिरते हैं तो यहां पर समय कम मिलता है, समय कम मिलता है। जैसे गिरा चिपक गया, गिरा चिपक गया, यानी कि समय कुछ नहीं मिला, उसको मिला ही नहीं, संवेग को कम करने के लिए समय मिला ही नहीं, इसीलिए चोट ज्यादा लगता है। समझ रहे हैं ना? ये सारे घटना न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है। देखो एक एग्जांपल और सुनो जो आपका क्वेश्चन में दिया है, बोलता है कराटे का जो कराटे खिलाड़ी होता है, बोलता है जब ईटा पर प्रहार करता है तो एक बार में ईटा को तोड़ देता है। क्या करता है? एक बार में ईटा को तोड़ देता है। ऐसा क्यों भैया? जब वो ईटा को मारता है ना, जोर से मारता है, तो वहां पर आपको उसको समय कम मिलता है, समय कम मिलता है, संवेग बढ़ जाता है, संवेग बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो टूट जाता है। जैसे हम आपके हाथ पर एक डंडा लोहा कर लेंगे और मारेंगे जोर से मारेंगे, तो अगर यहाँ पर ये धंसा नहीं तो क्या होगा, समय कम मिला। जैसे इसको टच किया तो धंसने का समय नहीं मिला, यानी कि समय जो लेस होना चाहिए वो नहीं हुआ, समय कम मिलेगा। तो समय कम मिलेगा क्या होगा, संवेग बढ़ जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा क्या होगा, आपका हाथ टूट जाएगा, हाथ क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है ना? ये सारे घटना न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है। ध्यान से सुनो, न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है। ठीक है ना? और सुनो, और दो एग्जांपल सुनो। अभी देखो आप एक स्टूडेंट है, जरूर है कि आप ये हाई जंप करते होंगे, हाई जंप करते होंगे ना, रस्सी टान के, ऐसे रस्सी टान के वो खंभा देते होंगे, इसको जंप करते होंगे ऐसे, या फिर लंबी कूद होता है ना, कूदने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोड देते हैं, इधर से रन करते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और इसमें कूद जाते हैं। या यहाँ पे हाई जंप भी करते हैं तो नीचे कोरा हुआ रहता है, मिट्टी कोरा हुआ रहता है। क्यों कोरते हैं आप? क्यों कोरते हैं? मिट्टी को हल्का करने के लिए, जब कोरते हैं आप, और जब आप कूदते हैं तो जब मिट्टी को आप स्पर्श करते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, आपका पैर धंस जाता है, आप ऐसे पीछे वाला गिरते हैं तो आपका हाथ धंस जाता है। तो भैया वहां पर समय बढ़ गया। क्या हुआ? समय बढ़ गया। क्या हुआ? समय बढ़ गया। जब समय बढ़ जाता है तो संवेग घट जाता है, समय बढ़ा, संवेग घट गया तो क्या होगा, चोट कम लगेगा। क्या होगा? चोट कम लगेगा। तो ये सारे घटना न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण होता है।
ध्यान से सुनो, कहीं भी समय बढ़ा संवेग घटा। अगर वस्तु गति में है, ध्यान से सुनो, अगर वस्तु गति में है, अगर वस्तु गति में है और वहां पर अगर समय बढ़ गया, अगर कोई भी चीज गीला है तो वहां समय बढ़ेगा। अगर वस्तु देखो, एक गेंद है, एक लोहा है, ये गति में है, नीचे मिट्टी है, दलदल है, गिर गया तो समय बढ़ गया, समय बढ़ेगा तो संवेग घटेगा, संवेग घटेगा। ये सारे घटना न्यूटन के सेकंड लॉ में आते हैं और इससे रिलेटेड हजारों एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो भैया न्यूटन का सेकंड लॉ भी क्लियर हो गया है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया है और न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोग को हमेशा मैं यही समझा रहा हूँ भाई, सही तरीके से पढ़ो। पढ़ने का जो तरीका गलत है, जो मेथड आपने अपना चुके थे उसको छोड़ दीजिए और क्लियर ईमानदारी के साथ अपने समय का यूज कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आप ये देखना छोड़ दीजिए। अब कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे को देख करके मोटिवेट हो जाते हैं कि उसने रेलवे का एग्जाम निकाला है तो हम भी निकालेंगे। मेरे प्यारे भाई, आप उसको देख के मोटिवेट होइए, उससे इंस्पायर होइए, लेकिन उसको देख करके ही सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि हम ये चीज कर लें, ये काम कर लें, तो नहीं कर पाएंगे। पूरा कंसंट्रेशन या पूरी उसका लगनशीलता के साथ कंटिन्यू लगा नहीं रह पाएंगे। अगर कंटिन्यू उस काम के प्रति प्रेरित रहना चाहते हैं, उस काम को करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो दर्द होना चाहिए। वो जोश, वो जुनून, वो दर्द होना चाहिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। दिन दिन नहीं बुझाएगा, रात रात नहीं बुझाएगा। आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे, ठीक ना। काफ़ी बोल दिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए मेहनत करो और आप सफल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो को इतना रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपका सेकंड लॉ से रिलेटेड तो जरूर कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन कैंडिडेट तक पहुँचाओ जिसको जगाना बहुत ज़रूरी है, जिसका समय कहीं कहीं बर्बाद हो रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।